और जब विधायक जी जब खुद रखेंगे अपनी बातों को ना कोर्ट के सामने, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को झुकना पड़ेगा, उसके एसोसिएशन को झुकना पड़ेगा, और ऐसा ना हो कि प्रशासनिक एसोसिएशन को जयराम दास से माफी मांगना पड़ जाए। तो अगर उसको वायरल करना है, बात आता है यहाँ ऑडियो वायरल का, अगर वायरल करना है तो 12 मिनट का वायरल करे ना। आज झारखंड का 24 का 24 जिला में हर एक जनता पुलिस के द्वारा प्रताड़ित है, ग्रामीण प्रताड़ित है, आम इंसान प्रताड़ित है। किसी का जमीन चला जाता है, किसी का खेती चला जाता है, किसी का आउटसोर्सिंग या कंपनी द्वारा जमीन को छीना जाता है। लेकिन जब वो शिकायत लेके जाते हैं कोई भी अधिकारी के पास, तो शिकायत सुनते नहीं, बल्कि वो डराते हैं, धमकाते हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो और बरवाडा थाना प्रभारी के बीच जो गाली गलौज का मामला सामने आया था, वो दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ झरिया जेल कैंप कमेटी के कुछ लोग जुड़े हैं, कार्यकर्ता जुड़े हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से टाइगर जयराम महतो को टारगेट किया जा रहा है, या उनको जो अल्टीमेटम दिया गया 5 दिन का, ये कमेटी क्या सोच रही है या पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर। आइए कुछ लोगों से जुड़ते हैं। दर क्या कीजिएगा, जिस तरह से 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है टाइगर जयराम महतो को, आपकी पार्टी इसको कैसे देखेगी? जिस तरह से एक पुलिस पदाधिकारी ने दिया है कि पुलिस आंदोलन पे बैठेगी, जो पुलिस न्याय के लिए कानून बनाता है और जो जनता के लिए है, वो आज आंदोलन पे बैठने के लिए मजबूर है। कहीं ना कहीं हम लोग का जयराम महतो का वो आवाज़ नहीं था, वो एक कम से कम 3.5 करोड़ झारखंडी का जनमानस का आवाज़ था, जो कहीं ना कहीं दबा है। कोल माइंस का आवाज़ नहीं निकलता है, बालू चोरी हो रहा है, जितना भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसे जिस तरह से थाना प्रभारी का रवैया रहता है, ना कभी किसी का बिना पैरवी का सुना जाता है, ना किसी कहीं का FIR लिखा जाता है। FIR लिखने के लिए भी वो लोग पैसा का डिमांड किया जाता है। तो इसके विरुद्ध में हम लोग सभी आज एकत्रित हुए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी ने अपने बातों को रखा कि हम लोग पुरजोर जयराम महतो का समर्थन करते हैं। अगर पुलिस प्रशासन, पुलिस एसोसिएशन 5 दिन का अल्टीमेटम देती है कि जयराम महतो माफी मांगेंगे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग आज उसको चेतावनी देते हैं कि अगर 5 दिन क्या 50 दिन हो जाए, जयराम महतो माफी नहीं मांगेगा। जयराम महतो को लगभग लोकसभा चुनाव में 12 लाख जनता ने वोट दिया है। एक माननीय कानून बनाता है और एक कार्यपालिका उसका पालन करती है। लोकतंत्र का यही कहानी है। और आप एक पुलिस प्रशासन के विभाग है, आप JPSC UPSC निकाल के आप आते हैं यहाँ पे, उतना तो पढ़े लिखे होंगे ही। एक विधायक का प्रोटोकॉल क्या है, एक विधायक का पावर क्या है, आप उसके हिसाब से चलिए। डायरेक्ट कुछ भी होता है, आप एसोसिएशन के एसोसिएशन को नहीं लगता कि यहाँ पुलिस जज बन के बैठी के 5 दिन में गिरफ्तारी होगी, पहले मामला चले, कोर्ट में जाए, केस FIR हुआ है, तो इस तरह का दबाव क्यों? अगर पुलिस यहाँ पे जज बनती है तो जनता यहाँ रावण बनने के लिए तैयार है। अगर कौन जनता? आम जनता पूरा झारखंडी जयराम महतो के साथ पूरा 12 लाख वोट जयराम महतो को दिया है। तो आज के डेट में एक दरोगा, सबको पता है कितना फिक्स है रेट दरोगा बनने के लिए, लेकिन अगर एक थाना प्रभारी का, एक दरोगा का इतना रौब है, तो जिस जनता ने जयराम महतो को वोट दिया उसका कितना रौब होगा। जिस तरह से गाली गलौज का ऑडियो सामने आया, तो उस ऑडियो को लेकर क्या कहिएगा? क्या एक जनप्रतिनिधि भी ऐसा व्यवहार रख सकता है? तो अगर उसको वायरल करना है, बात आता है यहाँ ऑडियो वायरल का, अगर वायरल करना है तो 12 मिनट का वायरल करे ना। क्या कीजिएगा अगर 5 दिन के अंदर कुछ ऐसा कुछ हो जाता तो? 5 दिन के अगर वो लोग धरना पे बैठेंगे तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे पुलिस स्टेशन। विधि व्यवस्था का क्या होगा? विधि व्यवस्था हम लोग आम जनता संभालेंगे। पुलिस तो यहाँ पे कोयला चोर में व्यस्त है, बालू चोर में व्यस्त है, कमीशन खाने में व्यस्त है, तो आम जनता पुलिस का कमान संभालेगी। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे और इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे मामला क्या है। दादा, एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और एक प्रशासन के बीच में जिस तरह से विवाद खड़ा हुआ है, ये विवाद कहाँ तक जाएगा, जो कि थमने का नाम नहीं है। 5 दिन का अल्टीमेटम है आपके नेता के ऊपर। सबसे पहला बात है, ये सिस्टम की बातें हैं, और हमारे जयराम दा एक विधायक हैं और उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, अपना एक लक्ष्मण रेखा है। वो लक्ष्मण रेखा के आधार पे ही वो व्हाट्सएप चैट करने के बाद उनको क्या एग्रेसिव जरूरत पड़ा कि लक्ष्मण रेखा ला के गाली गलौज? वही उसी के विषय में बात कर रहे हैं कि जब चैट हुआ, जब प्रभारी द्वारा कुछ ऐसी बातों को लिखा गया जिनसे वो एग्रेसिव हो गए, कहीं ना कहीं उनको अपमानजनक लगा। उन्होंने तुरंत ही उनको कि प्रभारी को फ़ोन किया कि आप इस तरह का क्यों लिखे हैं और क्यों बोल रहे हैं, आपको मुद्दे की बात करना चाहिए, आप सुरक्षात्मक व्यक्ति हैं, आप सुरक्षा के विषय में बात करना चाहिए, आप इस तरह का बात कर रहे हैं, ये उनको बोला गया। और भी जिस तरह प्रशासनिक अधिकारी सुनता है, एक प्रशासनिक अधिकारी खुद आम लोगों को सुनाता है, ठीक है, अति करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, आखिर जयराम दा भी उसी भाषा में उनको समझाएं,
उनको समझाएं, उनको बताएं कि आपका ओहदा क्या है, आप किस हिसाब से आपको चलना है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि झारखंड की जनता जानती है कि कहीं ना कहीं जयराम दा ने गलत नहीं किया है, वो सही हैं और उनकी विचारधारा ही अलग लेवल में है। आज अगर झारखंड की जनता अगर जागी है तो कहीं ना कहीं जयराम दा का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आइए, बच्चे में उनका नाम बड़े मुखस्त होके लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं। वो जानते हैं कि जयराम दा कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उनका नीति निर्देशक सिद्धांत कहीं निर्मल महतो कि भाई एके राय जैसे लोगों, शिबू सोरेन जैसे लोगों की विचारधारा से कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन से रिलेटेड बातों पर वो ज्यादा गौर करते हैं। यहाँ के लोगों को हमेशा जन प्रतिनिधि होने के साथ साथ वो लोगों से घिरे हुए रहते हैं। उनके पास कई मुद्दे आते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक ढंग से सिस्टम से उन्होंने सिस्टम के साथ खेला है, उनको जवाब दिया है कि आखिर ये सिस्टम में इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह का हो रहा है। कहीं ना कहीं जयराम दा के बोलने से अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, स्वभाव से। आने वाले समय में ये आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार हमारे टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड में, है ना, एक अलग मिसाल बना के चलेंगे और 2029 में वो मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से इस मामले को तूल दिया गया, ये पहली बार है भारत के इस इतिहास में कि पुलिस एसोसिएशन द्वारा किसी विधायक को अल्टीमेटम दिया गया कि उसकी गिरफ्तारी करेगा कौन? पुलिस ही करेगी। तो पुलिस पे ही अगर पुलिस दबाव दे रही है तो क्या करें? जब सबसे पहले मैं बता दूं, जब ये न्यायालय में बात चली गई है, जयराम दा अपने व्हाट्सएप चैट को प्रोटोकॉल में रखे हुए हैं। जब ये न्यायालय में बात चल गया है तो जब कार्यपालिका से भी पूछा जाएगा और विधायक से भी पूछा जाएगा, और जब विधायक जी जब खुद रखेंगे अपनी बातों को ना कोर्ट के सामने, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को झुकना पड़ेगा, उसके एसोसिएशन को झुकना पड़ेगा। और ऐसा ना हो कि प्रशासनिक एसोसिएशन को जयराम दा से माफी मांगना पड़ जाए, क्योंकि हमारे जयराम दा के साथ नेता प्रतिपक्ष के बाबूलाल मरांडी जी हैं, और भी लोग जुड़ रहे हैं, कई ऐसे जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, आदिवासी माटी के लोग जुड़ रहे हैं, जिससे जयराम दा को किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। साधारण सा बात है, सिस्टम में रह के सिस्टम को सही दिशा निर्देश देना उनका दायित्व है, ये धार्मिक दायित्व है। ये दादा जो आवाज उठाए हैं ना, ये सिर्फ आम आदमी का ही आवाज उठाए हैं, वो झारखंडियों का आवाज उठाए, सबका आवाज उठाए। ये बहुत जो दबा हुआ चीज था, ऐसा नहीं कि आज झारखंड का 24 जिला में हर एक जनता पुलिस के द्वारा प्रताड़ित है, ग्रामीण प्रताड़ित है, आम इंसान प्रताड़ित है। किसी का जमीन चला जाता है, किसी का खेती चला जाता है, किसी का आउटसोर्सिंग या कंपनी द्वारा जमीन को छीना जाता है। लेकिन जब वो शिकायत लेके जाते हैं कोई भी अधिकारी के पास, तो शिकायत सुनते नहीं, बल्कि वो डराते हैं, धमकाते हैं। इसीलिए ये आवाज जो उठा है झारखंड के लिए, और ये सिर्फ दादा का बात नहीं है, दादा ने उस ग्रामीण का आवाज उठाया जो वो बहुत ज्यादा कष्ट से और मेहनत से काम करना चाहते थे, और वो अपने आप से लिए हुए थे, ट्रैक्टर लेके आए थे, वो लोग अपना काम कर रहे थे। मगर उसके साथ जो धोखा किया गया, उनके साथ जो जबरदस्ती किया गया, वो लेके दादा के पास गए और दादा ने उससे प्रेम से ही बात की है। लेकिन वो प्रेम के जवाब में अपना पावर, अपना वो एक ये नहीं देखे कि जनप्रतिनिधि है, एमएलए है, वो विधानसभा में बैठते हैं, उनसे इस तरह अगर हॉट टॉक कर सकते हैं या उनसे भी गलत बात कर सकते हैं, तो वो आम इंसान के साथ कैसे बात करते हैं? ये कल्पना से प्रे सोच सकते हैं। एक विधायक के साथ अगर इस तरह बात कर सकता है पुलिस एसोसिएशन, तो सोच लीजिए आम इंसान के साथ क्या कर सकता है। आम इंसान तो आज हम लोग को पूरा जयराम दा ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि आम इंसान, यहाँ झारखंड के निवासी, झारखंड के आदमी, झारखंड के सब कुछ कितना प्रताड़ित है इस पुलिस के विभाग से, और भी हर विभाग से कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे परेशान किया जाता है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि झारखंड वासियों, अगर जयराम दादा को पर अगर कोई भी कुछ भी उंगली करने की कोशिश करता है पुलिस एसोसिएशन, तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। और हम लोग पूरा झारखंड में सब जगह से, हर क्षेत्र में, हर एक प्रखंड से हम लोग आंदोलन करने का